हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैनल नो पिक्चर कंडीशन में आता है तो किस तरीके से उसको चेक किया जाता है। कई बार पैनल के अंदर क्या होता है, कोप बर्न हो जाती है या फिर इंटरनल शॉर्टिंग होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है पैनल हमारा नो पिक्चर भी हो जाता है या फिर कई बार पिक्चर दिखा के स्लो मोशन की प्रॉब्लम में चला जाता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो पैनल है जो वो BOE कंपनी का पैनल है और जिसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं। पैनल का जो मॉडल नंबर है ये HV 320 WHB N55 है। तो ये पैनल क्या है, ज़्यादातर रनिंग पैनल है, काफ़ी सारे हमारे लोकल टीवी में देखने को मिलता है और ये सोनी में भी लग के आता है। अभी दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारा जो पैनल था कि ये जब ऑन होता था तो पिक्चर दिखा के ये बंद हो जाता था और स्लो मोशन में आ जाता था। तो काफ़ी देर बारीकी से चेक करने के बाद हमारे को क्या मिला कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉफ है यहाँ पे बर्न कंडीशन में हमारे को मिली। ये देख सकते हैं ये जो कॉफ है ये बर्न कंडीशन में हमारे को मिली। यहाँ से कॉफ बर्न हुई हुई है, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कॉफ पूरी बर्न हुई हुई है। तो मैंने क्या करा कि इस कॉफ को यहाँ से क्लीन करने के बाद इसके यहाँ के आप ये देख सकते हैं सारे जो CKV ट्रैक है ये मैंने कट कर दिए हैं। यानी कि इसके अंदर जो होते हैं ये भी गेट लाइन के ट्रैक होते हैं। CKV तो जैसे सैमसंग में लिख के आता है लेकिन इसके अंदर दूसरा नाम लिख के आता है। इसके अंदर यहाँ पे आपका CLK1 इस तरीके से लिख के आता है, CLK1 CLK2 CLK3। तो CKV वही ट्रैक होते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कट करके ब्लॉक कर दिया है। अभी क्या है कि ये जो पैनल है कि हमारा पैनल तो नो पिक्चर कंडीशन में चला गया है, लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे और कैसे इसको रिपेयर करेंगे। मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेता हूँ। ये मैंने अपना यूनिवर्सल कार्ड लगा रखा है टेस्टिंग के लिए। आपके पास भी ये कार्ड होना चाहिए अगर आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे DC टू DC IC के अंदर जाती है। और ये DC टू DC IC जब ये वोल्टेज आउट करती है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट करती है, जो कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे टीकॉन IC में जाती है, रोम IC में जाती है और लेवल शिफ्टर IC में भी ये वोल्टेज जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट है यहाँ पे भी ओके मिल रहा है हमारे को। और जो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है 1.2 वोल्ट की सप्लाई के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक रेगुलेटर लगा हुआ है 1.8 वोल्ट की सप्लाई के लिए। तो ये वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि वोल्टेज क्या है, जो इसकी प्राइमरी वोल्टेज है वो ओके है। पैनल के अंदर क्या होता है, 2 वोल्टेज बनती है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी वोल्टेज क्या है ओके। अगर आपकी गेट साइड में कोई भी दिक्कत आएगी तो सेकेंडरी वोल्टेज बंद हो जाएगी, प्राइमरी वोल्टेज आती रहेगी। और जब तक प्राइमरी वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक सेकेंडरी नहीं बनेगी। अभी जो है हमारे को प्राइमरी वोल्टेज बिल्कुल ओके मिल रहा है, जैसे कि 1.8 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये क्या है, प्राइमरी है, ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद जो हम वोल्टेज चेक करते हैं वो चेक करते हैं AVDD वोल्टेज। तो AVDD का यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है AVDD। तो AVDD अगर पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ मिल रही है, ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, वोल्टेज यहाँ पे 0 है। और AVDD के लिए जो वोल्टेज बूस्ट करती है वो हमारी DC टू DC IC करती है, जिसके सर्किट में हमारा क्या लगता है, एक तो बूस्ट कॉइल लगती है, दूसरा हमारा एक डायोड लगता है। डायोड के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक MOSFET लगा हुआ है P चैनल का। और P चैनल MOSFET से सप्लाई जो जाती है हमारे AVDD पॉइंट पर जाती है, जो कि वोल्टेज को बूस्ट करेगी। अभी क्या है कि अगर हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायोड पे 12 वोल्ट मिल रहा है। ये डायोड का एनोड है और यहाँ पे डायोड का कैथोड है। तो कैथोड पे भी हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि क्या हो रहा है कि इसके अंदर वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है। जब यहाँ पे आपका वोल्टेज बूस्ट होगा तो एनोड पे भी आपको 12 ही मिलेगा, लेकिन कैथोड पे वोल्टेज बूस्ट मिलेगा आपको। जब वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, एनोड पे तो 12 ही मिलेगा और कैथोड पे वोल्टेज कौन सी मिलेगी आपको, बूस्ट वोल्टेज। अभी क्या हो रहा है, ये जो बूस्ट वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि जो हमारी बूस्ट वोल्ट तो बन नहीं रही है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारे MOSFET के सोर्स पे जा रही है। ये देखिए ये भी 12 वोल्ट है और जो इसका गेट है वो भी 12 वोल्ट हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये भी हमारा 12 वोल्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में देखो क्या है कि कई सारी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। शॉर्टिंग भी मिल सकती है, कई बार इंटरनल ट्रैक शॉर्ट हो जाता है,
या कई बार क्या होता है इंटरनल ट्रैक ओपन हो जाता है, कई बार ये मॉसफेट ख़राब हो जाए, या फिर मान लो हमारी DC टू DCIC ख़राब हो जाए, तब भी हमारे बहुत सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। अभी क्या है, हमारे को ये चीज़ कंफर्म करनी है कि हमारी जो DC टू DCIC है वो ऐसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, पावर को निकाल के और लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पकड़ के रखो, इसको ग्राउंड में पकड़ के रखो, और मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से पावर निकाल देता हूँ। और पावर निकालने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे पावर लगाऊंगा तो आप मल्टीमीटर की तरफ नज़र रखेंगे, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो वोल्टेज हमारी ये देखिए 16 वोल्ट आया और ये धीरे धीरे कम हो गया, यानी 16 वोल्ट बूस्ट हुआ और ये धीरे धीरे कम हो गया। तो इस तरीके की कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है, यानी कि हमारी DC टू DCIC काम कर रही है। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो इसके बीच में यहाँ पे AVDD जो पॉइंट है वहाँ पे वोल्टेज ही नहीं मिल रहा। वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा ये जो गेट है वो हाई हुआ है। तो इस कंडीशन में आप क्या काम कर सकते हो कि AVDD पॉइंट पर और इस मॉसफेट के सोर्स से अगर मैं यहाँ पे जंपर लगाता हूँ तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक वोल्टेज यहाँ पे नहीं पहुँचेगी तब तक हमारा इसका जो AVDD का डिवाइडर सर्किट है वो एक्टिव नहीं होगा, और डिवाइडर सर्किट एक्टिव नहीं हुआ तो DC टू DCIC किसी हाल में काम नहीं करेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, सेट को ऑफ कर लेते हैं, पहले हटा लो उसको, और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, AVDD पॉइंट पर इसके सोर्स से वोल्टेज देंगे। तो इस तरीके की दिक्कतें आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी पैनल के अंदर। पैनल को रिपेयर करना सीखना है तो पैनल का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, पैनल काम करता कैसे है। तो आपके पास हर तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पैनल हमारा काफ़ी रिपेयर भी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कोप भी चेंज हुई हुई है, ये कोप जली हुई भी है, उसके बाद इसके अंदर वोल्टेज भी नहीं बन रही है। तो इस तरीके के पैनल आपके पास आते रहते हैं, आते रहेंगे, लेकिन आपको काम करना है तो पैनल का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक जंपर के द्वारा देखते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई है जो बूस्ट होती है नहीं होती है। अगर वोल्टेज बूस्ट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो वहाँ पे 12 की 12 वोल्टेज रहेगी, यानी कि हमारा वोल्टेज बूस्ट हो जाती है तो सही है। अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं हुई तो वहाँ पे हमारा वोल्टेज 12 ही रहेगा, या फिर ये भी हो सकता है वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो सकता है। तो ड्रॉप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग कंडीशन में है पैनल। तो ये तो हमारे को लगाने के बाद ही पता लगेगा। ये जंपर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, ये टेम्परेरी जंपर लगा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लंबा करके लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पे हमारे को पता चल सके कि भाई कंडीशन यहाँ पे है क्या। तो मैंने ये जंपर जोड़ दिया। अभी जंपर जोड़ने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है उसकी क्या कंडीशन रहती है। पावर लगाते हैं। तो ये मैंने लगाया पावर, और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं अभी वोल्टेज आगे जा रही थी, अब ये वोल्टेज क्या हो गई, स्टेबल हो गई, 12 वोल्ट स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि ये ट्रैक यहाँ पे देखिए बर्न हुई थी ऐसी, बर्न होने की कंडीशन में कई बार क्या होता है इंटरनल ट्रैक भी ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ट्रैक ओपन हो जाएगा तो आपको इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल चुका है, इसके अंदर कोई भी लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए AVDD वोल्टेज हमारा ओके है। AVDD वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं 16 वोल्ट ओके है। AVDD के बाद VGH और VGL भी चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा VGL है और ये हमारा VGH वोल्टेज है जो कि बूस्ट वोल्टेज है, 29 वोल्ट आ रहा है, 30 वोल्ट। तो वोल्टेज तो ऑलमोस्ट सारी ओके है। अभी क्या है कि पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर सेल दिखाओ भाई, सेल नहीं है, इसमें डाल दो, ये दे दो, हाँ ये दे दो सेट, हाँ चल जाएगा। तो इसको अगर हम दूसरे मोड पे लगा के देखते हैं, ये पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई भी लाइनिंग वगैरह इसके अंदर नहीं है। छोड़ दो आप।
ये लाइनिंग नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से पैनल ओके चल रहा है। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस मार के इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे बीच में आप 10 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, तब भी हमारा पैनल फर्स्ट क्लास तरीके से चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर आप भी पैनल की रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।